यो पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत कोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतगंध खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवंत कोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवंत खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पवनशी विमोचित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरोदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं ब्रह्मजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावो पुत्रैति तन्मयतया दर्भो विनेदो संसर्वभूतदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय मंगल चोर। गुरु बालकृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज
षष्ठ दिवस। जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, खराब भी मिलते हैं। जब अच्छे लोग मिलते हैं तो व्यक्ति उनके संपर्क में आता है, और उसकी खास बात को देखकर, उसकी विशेषता को देखकर हमारे मुख से अनायास निकलता है, भैया तुम तो गलती से धरती पर आ गए, तुम तो धरती के लगता है नहीं, तुम तो कहां से आए? अरे बोलो ना। चार लक्षण दिल्ली वालों, अगर किसी व्यक्ति में दिखाई दे तो आंख बंद कर कर कह देना, ये व्यक्ति इस कलयुग में धरती का नहीं है, ये तो स्वर्ग से। जानना चाहो तो बताऊं? स्वर्गच्युता नामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि बसन्ति देहे। चार लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं। चार दान प्रसंगो मधुरा चवाणी देवार्चनम पंडित तर्पणास्यो। माने चार लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। नंबर 1, दान प्रसंग। जो व्यक्ति समय समय पर दान देता रहता है, दान प्रसंग। और दान वहां देता है जहां दान की जरूरत होती है। कितना भी बड़ा दानी हो, कितना भी बड़ा दानी हो, क्या आपने कभी देखा है चौराहे पर खड़े होकर नोट बिखेर रहा है? नहीं ना। अंबानी जी भी कहीं जाते हैं तो कहीं मंदिर के बाहर खड़े हुए लोग नहीं बिखेर देते हैं। उचित पात्र को दान देना चाहिए। दान प्रसंग।
से धन की शुद्धि होती है। अब दान का अर्थ हम लोग रुपया पैसा से ले लेते हैं, ठीक है, दान का अर्थ बहुत बड़ा है। आप यहां कथा सुन रहे हो, अपने काम को छोड़कर बैठे हो, ये भी समय का दान है। जिसका मोबाइल 24 घंटे चलता हो और 3 घंटे के लिए बैंड लग जाए, परेशानी है कि नहीं? बोलो। लेकिन बहुत से लोग पीछे चुपचाप बैठ के चलते रहते। अब हम टोकते नहीं, बात दूसरी है, लेकिन पता तो चलता है। वो भी दान है, समय का दान, ये भी दान है। आपने किसी की मदद कर दी, ये श्रम का दान। किसी रोते हुए के आंसू पहुंच दिए, वो भी दान हुआ। किसी को भोजन करा दिया, वो भी दान हुआ। यानी दान प्रसन्न। जो व्यक्ति समय समय पर दान देता है, और वाणी कैसी, मधुरा चवाणी। मधु, मैं एक बात कहता हूं, गाली भी दे दी है कि नहीं, अंदाज दे चुके, वाणी मीठी बोली, कम बोलो, जितनी जरूरत हो उतना बोलो। अगर प्यास लगी है तो केवल एक शब्द बोलो, पानी। भूख लगी है तो भोजन। ये नहीं कि घर में घुसे बोले पानी ऐसा नहीं हो, गिलास में नहीं हो, ठंडा नहीं हो, मिक्स कर रही हो, फलाना है, बस भोजन। प्रसाद जो भी घर में बोलते हो, वाणी मीठी होनी चाहिए। और तीसरा, दीवार्चनम। भगवान का भजन, पूजन, अर्चन करना चाहिए। एक साधारण सी एक बात बता रहा हूं, लेकिन बात बहुत बड़ी है। आप सब लोग क्या ले आई भैया? कन्यादान लेके आइए। अच्छा बैठ। अच्छा, माताएं कभी खाली हाथ नहीं आती, भाई लोग लट से खाली हाथ चले जाते हैं। बोलो है कि नहीं? वो जरूर कुछ ना कुछ है, केला लिया है, कुछ लिया है, ये लिया है, वो लिया है। आप लोग ठाकुर जी का पूजन करते हो? करते नहीं करते? कुछ भजन करते हो? माला वाला नहीं करते? नहीं। थोड़ा जीवन में जो खास तौर से जो व्यापारी लोग होते हैं, जो कहते हैं कि हम पे समय नहीं है, भैया समय नहीं है, मरने के लिए भी समय नहीं है।
ऐसे लोग गांठ बांध लें कि हमको 5 से 7 मिनट भगवान की मानसी सेवा करनी है। मानसी सेवा समझते हैं? मन से सब काम करते ही हो आप लोग। मानसी सेवा का मतलब यह है कि नेत्र बंद है, सब उसको गाड़ी में जा रहे हो व्यक्ति, आपका तो काम नारायण नहीं नया बाजार अच्छा लोहे की मंडी को ले जाना है। गाड़ी में जा रहे हो, नेत्र बंद कर दो, बैठिए, भाव में रखो कि हमने आज ठाकुर जी को, ठाकुर जी सो रहे थे उनको उठाया है पद डालकर, ठाकुर जी उठे हैं, उठते ही हमने ठाकुर जी को भोग लगाया है लड्डू। आप कभी नंदगांव जाओ तो नंदगांव में लाला को उठते उठते लड्डू चाहिए, ऐसा बढ़िया महकता है, लड्डू का भोग लगता है ठाकुर जी। भाव ये रखो कि ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगाया, ठाकुर जी उठे, दांत कुल्ला कराया, फिर ठाकुर जी को आपने स्नान कराया, फिर आपने पहुंचा, ठाकुर जी को इत्र लगाया, गुलाब जल लगाया, वस्त्र पहनाए, माथे पर चंदन लगाया, तिलक लगाया, मुकुट धारण कराया, ठाकुर जी की आरती की, भोग लगाया, पान लगाया, पुष्पांजलि अर्पण की, और फिर ठाकुर जी सामने खड़े होकर आप 5-7 मिनट नृत्य कर रहे। इसमें कुछ लगा? बोलो। लेकिन इसको बोलते हैं मानसी सेवा। जितने भी संत हुए, आप कभी भक्तमाल की कथा सुनना। भक्तमाल में एक महात्मा भजन करते थे गोवर्धन, कोड़ी संप्रदाय के महात्मा थे और परिक्रमा लगाते थे और केवल दोने में छाछ पीते थे, छाछ बस एक दोना छाछ। एक दिन मानसी सेवा में बैठे हुए ठाकुर सेवा कर रहे हैं तो मानो ठाकुर जी ने कहा, बाबा रोजाना छाछ पिवावे, आज बढ़िया खीर का भोग लगा। तो महात्मा ने बढ़िया खीर बनाई मन से, और जब खीर बनाई ठाकुर जी को पवाई तो ठाकुर जी ने कहा, बाबा ये खीर तो बहुत बढ़िया बनाई है, थोड़ी तू भी खा ले। तो बाबा मन से कह रहे, नहीं लाला मैं नहीं खाऊंगा, अब तो बूढ़ा है मुंह में और मैं खाऊंगा तो पचेगी ना, ऐसा वैसा बोलने लगे। भगवान बोले, नहीं बाबा आपको खानी पड़ेगी। और जबरदस्ती ठाकुर ने बाबा के मुख में खीर डाल दी। हकीकत नहीं, मन से ही। अब समझे मैं क्या कह रहा हूं? नेत्र बंद है, मानो भाव से कह रहे ठाकुर जी पी लो, और मना किया और ठाकुर जी ने भाव में पिला दी, प्रत्यक्ष नहीं पिलाई, भाव से पिलाई। अब क्या हुआ? बाबा की तबीयत खराब हो गई, गांव में चर्चा फैल गई। वैद्य आया, वैद्य ने नाड़ी देखी, नाड़ी देखकर कहा कि इन्होंने तो खीर खाई। लोगों ने कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हो वैद्य जी, बाबा तो हमेशा दोने में
छाछ पीते हैं, खीर कहां से खाएंगे? बोले नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं दही छोड़ दूंगा। बाबा को दवाई दी, और जो दवाई दी बाबा ने उल्टी की, और जो उल्टी की उल्टी में खीर। चाट तो बहुत लंबी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्यों इतना है मेरे भाई बहन, केवल इतना है, मानसी सेवा की आदत डालो। और चौथी बात, पितरों का हमेशा पूजन करो, हमेशा स्मरण करो, हमेशा उनको याद करो। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार ने यहाँ अपने पूर्वजों को स्थापित कर रखा है और बड़े भाव से कथा का श्रवण कर रहे हैं और पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद सब, क्योंकि वो हमारे पूर्वज भी चाहते हैं कि कोई हमारे कुल में कोई हमको बोलो याद कर, ठाकुर को याद कर, ठाकुर के साथ साथ पूर्वजों को भी अपन को याद करना चाहिए। ये चार लक्षण किसी में दिखाई दें, दान देने की आदत हो, वाणी में मधुरता हो, भगवान का भजन करता हो और पितरों का पूजन करता हो, समय समय पर उनको याद करता हो। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसमें अगर एक व्यक्ति में 4 गुण होते हैं, 4 लक्षण होते हैं, तो आंख बंद कर करके देना ये व्यक्ति तो कहां से आया है? स्वर्ग से आया। कल की कथा में ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया और सबको भोग प्रसाद मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो, मिला कि नहीं? आप बोलिए। बुक कैसे पहुंच गया? चप्पल बुक तो हमारे पास रखा है ऊपर आपका। धीरे एक प्रसंग की चर्चा रह गई थी कल, वो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रसंग समझ में नहीं आएगा। कन्हैया ने पूछा, कृत्यदाम में पितक कोयम संभ्रवा उपागतो किं फलं कस्य चोद्देश्यो कीन्वा साध्यते मखो तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितो अथवा लौकिक स्तन में पृच्छतो साधु वर्ण्यता। कन्हैया ने प्रश्न किया, बाबा आप इंद्र का पूजन क्यों कर रहे हो? किम फलम? इंद्र के पूजन करने का बोलो क्या फल है? क्या ये इंद्र का पूजन कर्मकांड है? क्या इसका वर्णन वेदों में आता है अथवा लौकिक? लौकिक समझते हैं क्षेत्र वाइज, जैसे बहुत से त्योहार, बहुत से पूजन अर्चन लौकिक होते हैं,
जैसे दीपावली के छठे दिन बिहार में क्या मनता है? छठ पूजा होती है। अब कोई बिहारी दिल्ली में रह रहा है तो वो छठ पूजन करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन ये छठ का खेल कहाँ का है? ऐसे ही दुर्गा पूजा बंगाल की मोदी बैठी पीछे ওখান থেকে এসছে হ্যাঁ দিদি ওখানে অনেক হয়ে একবার আমি ছিল ওখানে পূজাতে অনেক আনন্দ तो कभी आप दुर्गा पूजा में जाना कलकत्ता जाना तो ये दुर्गा पूजा का कहां से चालू हुआ महाराष्ट्र में अब जैसे अब तो बहुत से बंगाली यहाँ रहते हैं तो भी पूजन करते हैं दुर्गा जी का आपके यहाँ भी दुर्गा पूजा होती होगी पंडाल लगकर लेकिन ये पूजन विशेष है कहाँ का तो कन्हैया ने कहा बोले बाबा ये लौकिक है अथवा परंपरा है अधू कभी कभी परिवार में गलत परंपरा भी पड़ जाती है गलत परंपरा पड़ जाती है अब किसी की होली में कभी दादी मर गई तब क्या कर ले होली नहीं करते बोले क्यों बोले हमारे दादी अरे दादी मरी तो सब मरी आज कल हो रहे और कौन सा काम छोड़ रहे हो तुम दादी के नाम पर तो परंपरा पड़ी कि नहीं पड़ी ऐसे ही मारवाड़ियों में कास्ट है शराब नाम सुना नहीं सुना शराब तो उनके कहां है वो बता सकता है आप शराब बताइए अगर आप खाटी मारवाड़ी है तो बता सकती है तो नहीं बता पाएंगे हरियाणा की शराब मारवाड़ी नहीं इसलिए नहीं बता पाएंगे शराब परिवार में हरे रंग से प्रॉब्लम है हाँ दीदी हंसने की बात नहीं बेटा अब किसी शराब परिवार से पूछना उनको हरे रंग से प्रॉब्लम है हरे रंग से हरा रंग सामने आती प्रॉब्लम हो जाती है कभी कोई परंपरा रही अच्छा कभी कभी गलत परंपरा भी पड़ जाए बात नहीं करें जब खाटू जाते हैं तो जगह पड़ती सीकर सीकर के एक परिवार ने कथा कराई जो सूरत रहता है लेकिन सीकर में आकर कथा कराई जैसे आपका परिवार ऐसे 3-4 भाइयों का परिवार ऐसे छोटा बच्चा था एक मेरे पास आया गुरुजी कल तो मेरा हैप्पी बर्थडे तो मैंने कहा बेटा हैप्पी बर्थडे और कल तो केक भी कटेगा तो छोटा बच्चा कहता नहीं गुरुजी हमारे केक नहीं कटता तो मैंने क्यों नहीं कटता बोले मम्मी से पूछो मैंने बेटा क्या बात है बोले गुरुजी हमारे यहाँ आन है केक नहीं कटता और केक कटता है तो कोई ना कोई गिर जाता है मैंने कहा मैं भी देखूं अब जैसे केक काटने लगे उनकी गांव की ताई थी वो ऐसे ऐसे हिलने लगी और मैंने जोर से डांट लगाई खबरदार नाटक वो खड़ी हो केक भी कटा सबने खाया तो कहते गुरुजी आपने हमको डांट दिया डांट दिया मैंने कितना अच्छा काम चला अच्छा कितना तो तू नाटक क्यों कर रही थी तो कहती गुरुजी आपको नहीं पता ये कैसे हैं मैंने कैसे हैं बोले पिछले हफ्ते मेरे पोते का जन्मदिन था तो ये भी हिल रही थी बोलो रात
तुम थे उसका नाम पढ़ने के लिए? शिखर जी सूरज हो रहा है, तुम तो थे उसकी। ये थे उसकी शिखर की बात है, सैनी धर्मशाला में था। ये बात खुद से मैं समझता हूँ 20 साल पहले की बात, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब तो शायद उस बच्चे का शादी वादी भी हो गई, तो वो अपरंपरा चल गई। कभी कभी गलत परंपरा भी डर जाए। तो कन्हैया ने पूछा तो नंद बाबा सीधे साधे आदमी बेचारे गांव के, उन्होंने कहा बेटा देख, हम लोग किसान आदमी हैं और इंद्र बरसात के देवता हैं, और बरसात होती है तो हमारे यहाँ पर आनंद होता है, और बरसात से सब काम चलता है। बरसात होती है तो अन्न होता है, अन्न होता है तो हम लोग खुशियां होते नहीं होते। इसलिए बेटा देख, ये जो इंद्र का पूजन है ना, हमने चालू नहीं कराया, ये इंद्र का पूजन हमारे पिता ने चालू कराया, और आपके पिता ने अपने पिता से सीखा, उनने उनसे सीखा, अब हम कर रहे हैं तो भी करें। नंद बाबा ने कहा बेटा देख, जो परंपरा से प्राप्त धर्म होते हैं उनका त्याग करने से कभी किसी का मंगल नहीं होता, आपको इंद्र का पूजन करना चाहिए। नंद बाबा ने बात कह दी। अब कन्हैया ने जो कहा वो सुनने योग्य बात है, दिल्ली वालों सुनने, जिसके लिए प्रसंग को मैंने दोबारा उठाया। कर्मणां जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। कन्हैया ने कहा बोले बाबा, जीव को सुख दुख जो मिलता है वो कर्म के द्वारा मिलता है, इसमें इंद्र क्या करेगा बाबा? बाबा इंद्र किसी के भाग को बदल सकता है क्या? बोलो, नहीं बदल सकता। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करना। किसी जोशी ने कहा बोले गुरुजी, आज आपको कोई यजमान आएगा और आपके कमरे में प्रणाम कर कर आपको 500 की नोट देके जाएगा, और इसको कोई टाल नहीं सकता, पत्थर की लगी। अब गुरुजी ने सोचा कि आएगा, कह दिया, गुरुजी ने किया कमरा बंद, कमरा कर लिया बंद और चक्करी लगा ली। अब यजमान आया, यजमान ने खटखटाया और हमने खोला नहीं। हम निश्चित थे कि हमको तो नोट मिलेगी, क्योंकि जो सीखे गया हमारे भाग्य में। तो अब एक बात पूछो कि वो नोट मिलेगी नहीं मिलेगी? भाग्य में है तो अरे बोलो। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं दरवाजा खोलूं नहीं तो क्या वो यजमान 500 की नोट को दरवाजे के नीचे से डाल जाएगा? बोलो। इसके लिए मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा, उसको बैठाना पड़ेगा, प्रेम से 2 बात करनी पड़ेगी, तिलक चंदन लगाना पड़ेगा, चरणामृत देना पड़ेगा, एक फल हाथ में देना पड़ेगा, और मन नहीं हो तब भी मुस्कुराना पड़ेगा, उसकी 2 बात सुननी पड़ेगी, तब जाकर बोले बाबा दे। अरे बोलो कि बोलो नहीं? तुम कर्म दो, बोलो। अब आप एक प्रश्न कर सकते हो गुरुजी, अगर कर्म की बात है तो लेबर कितना काम करती है तो उनको लक्ष्मी जिसको भी मिलती है, नोट कर लेना, लक्ष्मी जिनको भी मिलती है पुण्य से मिलती है।
आज जो यहाँ जितने लक्ष्मीपति पुण्य से जितने लोग बैठे हैं, आप सब लोग बड़े लोग, इनको परमात्मा ने लक्ष्मी दी है तो उन्होंने पुण्य किए हैं और पुण्य कर रहे हैं और सभी रहे हैं बेचारे, सुन भी रहे। लक्ष्मी जिसको भी मिलती है बंधुओं, पुण्य से मिलती है, लक्ष्मी कभी कर्म से। इसलिए मैं कहता हूं बंधुओं, जीवन में जब कभी मौका मिले अच्छे काम को लपक लो, अच्छे काम को पकड़ लो, इस मौके को हाथ से मत जाने दो, फिर पता नहीं जीवन में कभी मौका आए या नहीं आए। और जितने पुण्य व्यक्ति कर सकता है उतना व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन कन्हैया कहते हैं व्यक्ति को सुख दुख जो है कर्म के द्वारा मिलता है। और एक बात और समझो, भगवान किसी को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के कर्म उसको क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी शास्त्र हैं व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म में प्रवृत्त होने के लिए आग्रह करते नहीं करते। और जो किया है भोगना पड़ेगा। भगवत गीता कहती है अवश्यम से भोक्तव्य। मैं हूं या आप हो, भोगना तो। एक उदाहरण से आपको समझ में आएगा। एक लड़के ने मेहनत की, कई दिन से बेचारा भूखा था, उसको पैसे मिले, उसने बाजार में जाकर एक ब्रेड का पैकेट खरीदा, एक बीकानेरी भुजिया खरीदी, बीकानेरी भुजिया खरीदी, एक अमूल का मक्खन खरीदा और सोचता है कि पेड़ के नीचे बैठकर खाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट पार्क में जा रहा था खाने के लिए, इतने में एक आदमी आया लंबा चौड़ा सा, उसने उसको चांटा मारा, उसका खाना छीन लिया। ये तो भूखा था बेचारा और वो चल के खाना ले। अब जो खाना लेकर चल रहा है, अचानक क्या हुआ, दीवार के सहारे एक लकड़ी का खंभा था और लकड़ी के खंभे पे एक लोहे की कील लगी हुई थी और जो खाना लेकर जा रहा था और उसकी उंगली कील से कटी। डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने एक टांका लगाया, एंटीबायोटिक दी, पेन किलर दी और टिटनेस का इंजेक्शन लगाया। ठीक होता आना 5-7 दिन में पट्टी चेक कर देंगे, टांका लग जाएगा। जब 5-7 बार दिखाने के लिए पहुंचा, ध्यान दो, पता चला उसकी उंगली सड़ चुकी थी, बात नहीं कर। डॉक्टर ने कहा कि भैया उंगली काटनी पड़ेगी, ये तो हाथ जाएगा, काट उंगली कर लेगी। फिर दिखाने पहुंचा, पता चला पूरा पंजा सड़ चुका था। फिर दिखाने पहुंचा, आधा हाथ और धीरे धीरे उसके कंधे तक पूरा हाथ कट गया। अब देखो क्या हुआ। बैठा बेचारा, उसके पास उसका एक दोस्त आया, सारी बात पूछी, उसने बताया। उसने कहा भैया ऐसा कभी होता है क्या, तुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, तूने ऐसा किया क्या? गलती हाँ, मेरे लड़के का खाना छीन लिया। अरे जाओ उससे माफी मांग। वो गया, उससे माफी मांगी,
भैया मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। उसने कहा जाओ भैया माफ कर दिया। उस आदमी ने लड़के से पूछा, बेटा एक बात बता, जब तुझको चांटा मारकर मैं तेरा खाना छीन कर ले गया था, तूने ऐसा क्या बोला जो ये मेरी दशा हो गई? उस लड़के ने कहा, भैया जब आप चांटा मारकर मेरा खाना छीन के ले जा रहे थे तो मैंने केवल इतना कहा, ये ऊपर वाले इसने अपनी ताकत दिखाई है, तू अपनी ताकत दिखा दे, बस केवल मैंने ये कहा। ये है कर्म का खेल, ये है कर्म का खेल। कर्मणाम जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। बाबा हम लोग नगर में नहीं रहते, हम तो वन में रहते हैं। हमारे पास महल नहीं है। बाबा अगर हमको पूजन करना है, इस प्रकृति का पूजन करना चाहिए, इन वृक्षों का पूजन करना चाहिए, गायों का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, और ये गिरिराज पर्वत जो है इसका पूजन करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज साक्षात स्वरूप है नारायण का। तो बाबा मुझको याद है जब जब बृहस्पति विपत्ति आई, उस समय केवल और केवल आपने किसको पुकारा? नारायण को ही पुकारा है। इसका मतलब ये हो गया कि नारायण सब कुछ कर सकते हैं, नारायण बरसात नहीं कर सकते। बाबा हमको तो अपनों से मांगना चाहिए, क्यों हम किसी और से मांगे? बेटा क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले 56 भोग बनने चाहिए। 56 भोग बन के तैयार हो गए, वो भोग प्रसाद लगा। इधर इंद्र को पता चला हमारा पूजन नहीं हुआ। इंद्र गुस्सा हो गए, मेघों को आदेश दिया, ऐसा बरसो, ब्रजमंडल को डुबो दो। घनघोर घटाएं छाने लगी, बरसात होने लगी। ब्रजवासी घबराए, कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, हमने जिनका पूजन किया है वही रक्षा हमारी करेंगे। ये ब्रजवासियों काम करो, तुम सब के सब अपने अपने गौधन को लेकर गिरिराज जी की तलेटी पर आ जाओ। सब के सब अपने अपने गौधन को लेकर गिरिराज जी की तलेटी पर आ गए और सबके भले की बात बोलने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण सब तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, राधे तेरी शरण, राधे तेरी शरण, श्यामा तेरी शरण, राधे तेरी शरण, श्यामा तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ताली बजाओ। कछु माखन गोपाल बढ़ो, कछु गोपने करी सहाय। अरे राधे जी की कृपा दे, हरि गिरवर लियो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, राधे तेरी शरण, तेरी शरण राधे तेरी शरण श्यामा, तेरी शरण राधे तेरी शरण श्यामा। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। भगवान ने करने के लिए गिरिराज को उठा लिया।
और ब्रजवार ध्यान दो, किसान वाली कन्याकुमारी पे गिरिराज को उठा लिया और ब्रजवासियों ने डंडे लगा दिए, डंडे लगा दिए, जिससे गिरिराज गिर नहीं पड़े। अरे लाला, हमने पकड़ रखा है, हमने पकड़ रखा है और पसीने पसीने हो रहे। ये गिरिराज कौन ने उठा रखा है? कन्हैया ने कि सखन ने? कन्हैया ने। सखा लोग तो ऐसे ही पसीने पसीने हो रहे हैं। ऐसे कोई गांव में ना करते तो हमारे कन्हैया है, हम लोग तो वही पसीना बहा रहे हैं। बोलो राधे राधे। हम तो ऐसे ही पसीना। भगवान ने कहते हैं 4 दिन हो गए ना गिरिराज उठाए गए, 4 दिन। मधुमंगल बोलो कन्हैया काम कर ले, बोले का कर लो? बोले हाथ को नीचे कर कर, हाथ बोलो सुस्ता है। कन्हैया बोले अगर मैंने हाथ सुस्ताया हो ना तो गिरिराज तुम्हारी खोपड़ी में गए। सका बोले लाला तुगलक में भी है। ये बोले चो ये तेने उठा रखा है क्या? कन्हैया बोले और कौन उठा रखा है? सखा बोले वो तो अपने डंडन पे, बोलो हमने रोक रखा है। अच्छा डंडन पे रोक रखे है। और कन्हैया ने अपनी उंगलियां नेक नीचे करी तो डंडा टूटे, तड़ 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 तड़। अरे लाला पकड़िए 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 पकड़िए। भगवान ने 7 दिन 7 रात के लिए गिरिराज को उठाया। इंद्र समझ गए किनसे बैठ कर रहे हैं। बरसात बंद हो गई। भगवान ने गिरिराज को अवस्थित कर दिया। एक ब्रज का कोई कवि था, भक्त, वो देख रहा था। 2 लाइन आती है। अरे ललिता विशाखा राधा रानी को छुपा लो। वृषि भानुसुता को छिपाए रहो। वृषि भानुसुता को छिपाए रहो। लखले उसको ब्रजराज नहीं। लखली उसको ब्रजराज नहीं। राधा रानी को छुपा लो कि कन्हैया देख नहीं ले तो क्या होगा? करे कंचन कांप उठे जिससे। करे कंचन हाथ ले जाए उठे जिससे। गिर जाए कहीं गिरिराज नहीं। गिर जाए कहीं गिरिराज नहीं। अरे दिन रात 7 समाप्त हुए। दिन रात 7 समाप्त हुए। पर शांत हुआ सुरराज नहीं। पर शांत हुआ सुरराज नहीं। वृषि भानुसुता को छिपाए रहो। वृषि भानुसुता को छिपाए रहो। और आज इंद्र समझ गए कि हम किनसे प्यार कर रहे हैं, किनसे प्यार कर रहे हैं। बरसात बंद हो गई।
इंद्र भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए। बड़ी सुंदर स्तुति इंद्र ने की है। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोवयं ध्वस्त रजस तमस्करम माया मयूयम गुणसम प्रभाहो न विद्यते ते गृहणानुबंधो। इंद्र कहते हैं बोले प्रभु आपका स्वरूप शुद्ध है और माया से बनने वाला संसार प्रभु आपके लिए नहीं है, आप संसार से परे हो, हम आपको बोलो प्रणाम करते हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दूरतया काले उपाददंडो हिताय स्वेच्छा तनुभी समीहसे मानं विदुन्वने जगदीश मानिना। इंद्र कहते हैं बोले प्रभु आप जगत के पिता हो, नियंता हो, अच्छा ठीक है ठीक ठीक नियंता हो। प्रभु जो लोग अभिमान करते हैं कि हम करने वाले हैं, ऐसे लोगों का अभिमान प्रभु आप तोड़ देते हैं। सच तो यह है करने वाले तो प्रभु आप हो, हम तो निमित्त भी नहीं। सच तो यह है चलते हम हैं, चलाने वाले हमारे ठाकुर। खाते हम हैं, बचाने वाले हमारे ठाकुर। सोते हम हैं, उठाने वाले हमारे ठाकुर। ये मनुष्य है ना, अपनी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। आज आप कथा सुन रहे हो, ये मैं कथा कह रहा हूं, ये तो गोविंद ही चाहते थे कि ऐसा। और भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान के तो कुछ बुरा होता नहीं। एक लड़की एयरपोर्ट पे पहुंची और कहा कि मुझको जाना है। एयरपोर्ट वालों ने कहा जी आपने आने में देरी कर दी, खिड़की बंद हो। वो चिल्लाने लगी मेरी मीटिंग है, ये है वो है, तमाम चिल्ला चिल्ली करने लगी। लेकिन कहा दरवाजा बंद हो गया, आप नहीं जा सकती। वो खूब चिल्ला चिल्ली की, रोवन पीटी मची और एयरपोर्ट पे बैठी बैठी रो रही है। और प्लेन उड़ा और थोड़ी देर में पता चला वो प्लेन क्रैश हो गया। ये घटना और कहीं की नहीं, अहमदाबाद की घटना। अहमदाबाद में सब लड़की लंदन जा रही थी और ट्रैफिक में उसकी फ्लाइट मिस हो गई। शॉक हो गई। इसलिए मैं दुआ में आपसे कहता हूं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान कहते तो कभी कुछ बुरा बोलो होता ही नहीं होता। और आज भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र प्रसाद से कामधेनु गाय को लेकर आए थे और कामधेनु गाय ने मेरे प्रभु का अभिषेक किया और मेरे प्रभु का नया नाम पड़ा गोविंद। क्या नाम पड़ा? भगवान को अगर कोई नाम पसंद है तो
गोविंद भी बहुत पसंद है। तब से गिरिराज जी की परिक्रमा लगती है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से किस किन लोगों ने गिरिराज जी की परिक्रमा को, हाथ खड़े करो, नहीं लगाया? जो नहीं लगाया वो हाथ खड़े करे। नहीं लगाई? और किस किस ने लगाई है? पैदल पैदल बुआ जी ने तो लेट के लगाई है। अच्छा, लेट के लगाई है। उसको डंडोती बोलते हैं। हाँ जी। गिरिराज जी की डंडोती लगाई है। बहुत लगाई है। किसी ने वृंदावन की परिक्रमा लगाई? पैदल लेट लेट के लगाई है। परिक्रमा तो पैदल ही लगती है। अब गिरिराज जी की परिक्रमा कौन कौन लगाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। चलो भाव से चलते हैं। ये भजन नहीं है, ये गिरिराज जी की परिक्रमा है। मैं जहां जहां नाम लेता रहूं, आप भाव रखना कि वहां पहुंच गए। ऐसे करो। चलो परिक्रमा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी। 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 तलहटी में मिल जाए, तलहटी में मिल जाए, तलहटी में मिल जाए, तलहटी में मिल जाए। तुम्हें गोवर्धन धारी। चलो परिक्रमा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी। चलो परिक्रमा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी। दान घाटी को निरखो, अगाड़ी कदम बढ़ाओ। कौन घाटी को तिरको, अगाड़ी कदम बढ़ाओ। बोलो दान घाटी वाले गिरिराज की। अगाड़ी कदम बढ़ाओ। तलहटी की नैया में भजन माधव के गाओ। तलहटी की छैया में भजन माधव के गाओ। तलहटी की नैया में भजन माधव के गाओ। तलहटी की छैया में भजन माधव के गाओ। मिले और सुहाना, मिलिया नूर सुहाना, मिलिया और सुहाना, मिलिया नूर सुहाना। सुहानी 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 व्रज बलवारी। चलो परिक्रमा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी। चलो परिक्रमा देवे, चलो मेरे प्रेम पुजारी।
कर श्याम टटोलो पहुंच के जतीपुरा पे सभी जयकारा बोलो, बोलो जतीपुरा वाले के राज की सभी जयकारा बोलो। पहुंच के जतीपुरा, जतीपुरा आए कि नहीं आए? अरे बोल दो आए पहुंच के जतीपुरा पे सभी जयकारा बोलो। कन्हैया जैसा लगा भैया, सांची कह रहे हो जी? नारायण है? हाँ नारायण है। और आज ब्रजवासी तकलीफ हो गए। बंधु, किसी ब्रजवासी से बिना मतलब का झगड़ा करना हो ना, उससे इतना कह देना कि तुझे बैकुंठ भेज दे, स्वर्ग जाना चाहते हो? तो कहेंगे तेरा खाते हैं क्या, तेरे बाप का खाते हैं क्या? ब्रजवासी तो ब्रज को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और वैसे भी बैकुंठ में और वृंदावन में कोई अंतर भी नहीं। बैकुंठ सीधा है, बैकुंठ को उल्टा कर दो वृंदावन। बोलो बोलो, अब वो कैसे कैसे? बैकुंठ में क्या है? श्रीमन नारायण शेष की शैया पर लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैरों को ढांकती रहती है। यही तो होता है वृंदावन में, बैकुंठ में। और हमारे वृंदावन में जब रास करते करते राधा रानी थक जाती हैं तो हमारे गोविंद पैर ढांकते हैं माता। बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। बैकुंठ में जाने के लिए पुण्य चाहिए, लेकिन वृंदावन में आने के लिए पुण्य नहीं, राधा रानी की कृपा चाहिए। बिना कृपा के जी वृंदावन जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। ब्रजवासियों ने भगवान से एक संबंध बना रखा है, एक रिश्ता जोड़ रखा है। रिश्ता जोड़ना हो तो ठाकुर से जोड़ो या किसी संत से जोड़ो। दुनिया के लोगों से संबंध बनाओगे ना, बंधुओं रोना पड़ेगा, रोना। जो संबंध अच्छा लगता है भगवान से बनाओ या किसी भगवान के प्यारे मन से बनाओ। और किसी से न बनाओ। क्या संबंध बनाए? भगवान को बेटा बना लो, भगवान को गुरु बना लो, भगवान को शिष्य बना लो, भगवान को पिता बना लो, भगवान को माता बना लो। जो संबंध अच्छा लगे भगवान से। एक बात मैं आपसे कहूं, ये बात व्यक्ति जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। कोई किसी का नहीं है, केवल गोविंद ही हमारे, तो वही हमारे हैं।
वही देख रहे हैं, हमारे साथ में वो खड़े हैं, हमको वही निहार है, कोई किसी का नहीं है, केवल गोविंद ही हमारे हैं। वचन नहीं, ये भाव है, बहुत ध्यान से समझना इसको। दुनिया में अपना किसने बनाए, दुनिया में अपना किसने बनाए, इन्हीं के सहारे चला जा रहा हूँ, इनके सहारे चला जा रहा हूँ, पीड़ा हृदय की इन्हीं को बताई, दुनिया में अपना किसने बनाई, दुनिया में अपना किसने बनाई। बात नहीं करे, ताली बजाओ। ना कोई राहत थी, ना इशारे मिले, ना कोई राहत थी, ना इशारे मिले, घबरा के मैंने प्रभु को पुकारा, घबराते मैंने प्रभु को पुकारा, प्यारे प्रभु ने मंजिल दिखाई, दुनिया में अपना किसने बनाई, दुनिया में अपना किसने बनाई।
माला जपूं कृष्ण के नाम की। माला जपूं कृष्ण के नाम की। सांसों पे मेरे कन्हैया का हक है। सांसों पे मेरे कन्हैया का हक है। कन्हैया ने गीते की रीत निभाई। दुनिया में अपना कृष्ण कन्हैया। दुनिया में अपना कृष्ण कन्हैया। इन्हीं के सहारे चला जा रहा हूँ। इन्हीं के सहारे चला जा रहा हूँ। पीड़ा हृदय की इन्हीं को बताई। अपना कृष्ण दिल में जजे बात है सांवरा साथ है। दिल में जज्बात है सांवरा साथ है। मेरे सिर पर मेरे कृष्ण का हाथ है। कृष्ण का हाथ है। जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। हमने कन्हैया से डोर बंधाई। दुनिया में अपना कृष्ण कन्हैया। दुनिया में अपना कृष्ण कन्हैया। संबंध बनाओ। जो संबंध अच्छा लगे भगवान से। कोरे चंदन, कोरा फूल, कोरी दक्षिणा चढ़ाने से कुछ नहीं। जो नाता अच्छा लगता हो वो नाता भगवान से जोड़ो। हमारे वृंदावन में आनंदी मां इंदिरा जी की गुरु थी। बिहारी जी को बेटा मानती थी। बात नहीं कर रहे हैं। बोला जी ने बोलना है पीछे पंजाबी में बैठी दोनों पीछे पीछे चले जाओ। आइए, ये तुम्हारे पास किसी का है? आइए, ये नहीं इनके बोले में आ गई। दोनों बड़ी बुरी बैठ कर था।
तुसी गल्ला तो ना करो भाई। ग्वारिया बाबा बिहारी जी को अपना सखा मानते थे, बड़े अद्भुत संत। संबंध तो बनाओ भगवान से। जब ब्रजवासी दुखी हुए तो भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर आज वैकुंठ से वृंदावन आए। ब्राह्मण अनुकूल हो गए, देवता अनुकूल हो गए। अब भगवान रास रचाते हैं। बंधुओं, रास लीला कोई काम की लीला नहीं है, ये तो काम पर विजय की लीला। रास के माध्यम से भगवान ने कामदेव को परास्त किया। कहते हैं एक बार कामदेव भगवान के पास में आया, कहते बोले प्रभु आपका मेरा युद्ध होगा। बोले हमने सबको परास्त कर दिया है, आपको परास्त करना बाकी। भगवान ने कहा परास्त कर दिया तो क्या होगा? बोले विश्व विजयी होने का प्रमाण पत्र हमको मिल जाएगा। भैया बैठिए, बाबूजी बैठिए, ये काम आपका नहीं, बैठिए। अरे चलो बैठो आप। यहां सिंह से बोतल पकड़ने में से क्या जाता है? जिसको जरूरत है पानी खुद लो अपने जाके। हो थोड़ी देर में चाय के लिए बोले, पहुंचाओगे चाय सबको? ध्यान दो। कोई बड़ा बूढ़ा हो, बीमार हो, डिस्टर्बेंस होता है, बोतल ही बांट रहे। बगल को बोतल मिल रही, तुमको बोतल मिली तो मैं पकड़ लूं, दूसरे बोतल पकड़ लूं, उठ के दे लो बस। और रास के माध्यम से भगवान ने कामदेव को परास्त किया। रास की कथा कह कौन रहा है? एक ऐसे महात्मा जिनको ये नहीं पता स्त्री पुरुष में अंतर क्या है, जिसको स्त्री पुरुष का अंतर नहीं पता, वो काम की चर्चा का खाक करेगा। और कथा सुन कौन रहा है? अरे बोलो, राजा परीक्षित, एक ऐसे राजा जिनको कल 6 बजे से पहले तो मरना ही है। कम से कम मरने वाला तो काम की चर्चा बोलो नहीं सुने। रास की गोपियां गली मोहल्ले की नहीं है, उठ के चली आई। ऋषि रूपी गोपियां हैं, वेद की ऋचाएं गोपियां हैं, वेद की मत गोपियां, जिन्होंने हजारों वर्ष तप किया तब जाकर गोपी बनी। रास का दर्शन कौन कर रहा है? रास का दर्शन ब्रह्मकुंड पर बैठे ब्रह्मा जी करते हैं। हमारे वृंदावन में ब्रह्मकुंड है, किसी दर्शन किए? अरे बोलो नहीं। अब जाना तो ब्रह्मकुंड के दर्शन।
रंग मंदिर के बिल्कुल पास में है, रंग जी के पास रंगकूट बना हुआ है, जहां पर बैठकर ब्रह्मा जी रास का दर्शन है। इतने ही नहीं, भगवान शंकर रास का दर्शन करने जाते हैं। रास का दर्शन करने जाते हैं गोपी भाव से, और रास में इतने खो जाते निकल के नहीं आते। मैया कहती आजा बोला नहीं, और भगवान शंकर गोपी भाव से बैठे हैं। ऐसे वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव हैं। गुरु गोपेश्वर महादेव की ये कमाल की बात है। जितने शिव मंदिर हैं संसार में, जहां पर भगवान शंकर हैं, वहां पर अंदर मैया गौरी हुई है। लेकिन वृंदावन में एकमात्र ऐसा शिव का मंदिर है जहां भगवान शंकर तो अंदर हैं और मैया गौरी दरवाजे पर बैठकर बुला रही हैं, आ जाओ। भगवान कहते हम नहीं आए, और भगवान शंकर आज भी गोपी भाव से बोलो बैठे। तो क्या भगवान शंकर कोई काम का दर्शन करने के लिए गए? नहीं ना। शुकदेव जी कहते हैं, राजन भगवान पीता रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका विक्रंदम जगे योग मायाम उपाश्रित हो। आज शरद की वो रात्रि आई जिसका सब कुछ इंतजार था। भगवान ने पहली बार श्वेत वस्त्र पहने और जमुना किनारे पहुंचकर भगवान ने वेणुवादन किया। भगवान ने बंशी बजाई, और भगवान की बंशी को जैसे ही गोपियों ने सुना, कहते हैं जो जो काम कर रही थी सारे काम छोड़ के चली गई, सारे काम छोड़ के चली गई। हजारों गोपियां आई। भगवान ने कहा आइए आइए आइए, स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम की मैं करवाणि वो, ब्रजस्यानामयं कच्चित् भूतागमन कारणम। भगवान ने कहा आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। गोपियां कहती हैं इंतजार कर रहे थे। भगवान ने कहा यहाँ क्यों आए हो? गोपियां बोले कई लो बात, पहले तो बुलाते हो और जब आती हैं तो कहते हो कि क्यों आए हो। भगवान ने कहा हमने बुलाया, ये गई थी ना हमारी सौत। तो हमारी सौत कहां से आ गई? ये जो बंसी है ना हमारी सौत बा, गोपियां कहती है कन्हैया हम कोई कामनी नहीं है जो बंटन के चली आई है। देखो कामनियों में समार होता है। गोपियां कहती हम तो ऐसी चली आई हूं, अस्त वस्त वरना, दुपट्टा कहीं जा रहा है, पल्ला कहीं जा रहा है। हमने तो अपने आप को यही देखा है आकर, गले के आभूषण पैर में, पैर के हाथ में पहन के चली आई है। एक गोपी कहती है कन्हैया पति बैठा था भोजन करने के लिए, थाली परोस दी, सब्जी रख दिया, चाट रख दिया, दाल रख दिया, पानी रख दिया, चावल रख दिया, मीठा रख दिया, दही रख दिया, माखन रख दिया, रोटी देने जा रही थी। जैसी तुम्हारी बंसी की ध्वनि को सुना, देखो रोटी लिए यहाँ चली आई। 2 रोटी हाथ में खाओगे, लो खा लो, खा लो। एक गोपी कहती कन्हैया आंख में काजल लगा रही थी, 1.5 आंख में काजल लगा लिया, 1.5 आंख। और जैसी बंसी की ध्वनि को सुना, देखो हाथ में काजल लग रहा है और आधी आंख देखो। एक गोपी कहती
न जलस तब पाद मूलात् यामो कदम रजमदो अर्गर्वामि गिम्बाम्। गोपियां कहते हैं कि नहीं, हमारा चित्त आपके चरणों में लगा हुआ, हमको जाने की भगवान ने जाना तो पड़ेगा। कहते हैं रास प्रारंभ हुआ, और जो रास प्रारंभ हुआ, रास करते करते जब गोपियों में अभिमान आया कि जिन कृष्ण को बड़े बड़े योगी प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो कृष्ण आज हमारे साथ में रास। तो आज भगवान गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो। भगवान कहते हैं सज्जनों, भक्तों, मैं कभी छप्पन भोग नहीं खाता। क्या खाते हैं? भगवान कहते हैं मैं जीव के अभिमान को खाता हूं, और दूसरा, जीव जब कथा सुनता है, कथा सुनकर जो भाव उत्पन्न होता है, उस भाव को खाता हूं। और आज गोपियों ने भगवान के लिए गीत गाया, जिसको भागवत में गोपी गीत कहा गया है। गोपी गीत में 19 श्लोक है। एक श्लोक में एक दिन लगाऊं तो गोपी गीत में कम से कम 19 दिन चाहिए। इच्छा हो तो बता देना, रोशन लाल जी चालू कर दूंगा परसों से 19 दिन के लिए। वो सब पीछे कर दूंगा, कोई बात नहीं है। आप कहो तो सही, कम से कम। मुन्ना भैया कहेंगे गुरुजी करा तो लेते, लेकिन मिश्रा जी ने बुक कर रखा दोनों तीनों फ्लोर। है जी, अब हमको जो पसंद है वो सुनाएंगे, तुम्हारी इच्छा से नहीं सुनाएंगे। जो सबसे अच्छा श्लोक है वो एक श्लोक, जो गोपियों ने गीत गाया, तो मानो गोपियां कहती है कन्हैया हम मर जाएंगे, हमको दर्शन दे। तो मानो गोपियों ने कहा दर्शन दे दो, तो भगवान ने कहा मर जाऊं ना, मरती क्यों नहीं? कहती हो केवल मर जाएंगे और मरती हो नहीं, तो मर जाओ, झंझट खत्म। तो गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कभिविदितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती कन्हैया मर जाएंगी, भगवान ने कहा मर जाओ ना, तो कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम। कन्हैया मरने वाली होती हैं, तुम्हारी कथा जैसे ही कान में गिरती है, पड़ती है, अब मरी हुई भी जीवित हो जाती। अरे कन्हैया तुमने इन कथा करने वालों को क्या दे दिया है, जो तुम्हारी कथा को इतना प्रेम से सुनाते हैं। कथा सुनकर घर छूट गया, परिवार छूट गया, मारी मारी फिर रही हैं, किसकी वजह से? इन कथा वाचकों की वजह से। क्योंकि तुम्हारी कथा इतने प्रेम से सुनाते हैं, हमारा घर छूट गया, परिवार छूट गया, तो गोपियां कहती हैं कथावाचकों हम तुमको श्राप देती हैं, जैसे हम मारी मारी फिर रही हैं, ऐसे तुम भी मारे मारे फिरोगे। बोलो राधे राधे। क्या बताएं, गोपियों का श्राप जो लग गया। भागवत की पोथी को बगल में दबाए भागते रहते हैं,
कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं, वृंदावन वाले हैं, वृंदावन में रहने का सौभाग्य तो बोलो मिलता ही नहीं। गोपियां कहती हैं कथावाचक को, हम तो कृष्ण के लिए मारी मारी फिर रही हैं, तुम कृष्ण नाम के लिए मारे मारे फिरो। हम तो भैया कृष्ण नाम के लिए मारे मारे फिरते रहते। लोग कहते हैं गुरुजी घर नहीं जाते। आप लोग इतना स्नेह प्रेम देते हो। जब यहाँ आए थे तो हम तो केवल एक या दो के अलावा किसी को जानते तक नहीं, किसी को जानते तक नहीं। अब कथा का प्रभाव देखो, सब ऐसे लगते हैं कि सब हमारे अपने परिवार जैसे। या परिवार जैसे है कि नहीं? अरे बोलो ना, अरे झूठ मूठ को मुंडी हिला दो। है कि नहीं? है नहीं, आपके बल्कि ऊपर ऊपर से कहते। मुन्ना भैया कहते गुरु जी ऊपर ठहरना हो तो मीटिंग करेंगे तब ठहर सकते हो। अगली बार बोलो, मीटिंग करेंगे, 4 लोग दस्तखत करेंगे, जब तक गुरु जी आपको बताएंगे तब तुम आना। हमारे लिए मीटिंग होगी तो हम कैसे मानेंगे? परिवार के मीटिंग करेंगे, कर लेना भैया, मीटिंग में जो पास हो बता देना। तो तुरंत कहना था, नहीं गुरु जी आपका अपना स्थान है, आप कभी भी आके रह सकते। हम कौन से रह रहे? हमने भी इनको देखा था, एक चावल देखा था, क्या किया था? जी समझाओ अपने भतीजों को, समझाओ इनको, उसको भी समझाओ। ये केवल शब्दों में ही है गुरु जी परिवार की है, नहीं है परिवार की। ये कुछ ज्यादा समझदार है। झूठ मूठ तो कह देते नहीं गुरु जी, जब आपका अपना सत्य जब इच्छा हो। एक छोटी सी हमारा भी आश्रम है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, साकेत। आज गोपियों ने गीत गाया, भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। साक्षात मन्मथ हो, मन्मथ दिव्य रास प्रारंभ हुआ। हजारों गोपी हैं, हजारों कृष्ण। दूसरा 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण और तीसरा श्री राधे।
शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बने करे शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो। डम 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 डमरू बजे कान्हा की मुरली में। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली में। जग सारा नाचे रे श्याम संगे राधा 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 नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सो श्याम सलोना दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संगे जग का पालनहारी। घूमती नाचे गोपिन के संगे जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संगे जग का पालनहारी। तार सामने एक जने साथ पकड़ी रहेगी। अब भैया 2-4 लोग जाओ बराती बन के जाओ। जाओ भैया जाओ मुन्ना भैया बरात लेकर आओ झूमते हुए। रुक्मणी माँ कोई बातें कैसी न देखी होगी ऐसी। कोई बातें कैसी न देखी होगी ऐसी। न देखी जनक नंदनी के संग कैसे जनक नंदनी के संग कैसे राम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। ठाकुर जी को लाओ बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे प्रसाद बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। जल्दी बैठो जल्दी बैठो। भैया 2 कुर्सी लाना 2 कुर्सी लाओ। मेरे श्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम
शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम। सब माताएं खड़ी होकर लाइन लगा लें। माता खड़ी होकर कन्यादान करने के लिए आ जाए। मुकुट सिर मूर का मेरे चित चूर का, मुकुट सिर मूर का मेरे चित चूर का, धुने न नैना नैना, धुने न नैना नैना, धुने न नैना नैना, धुने न नैना नैना, धुने न सरकार के खटिले हैं कटार से, धुने न सरकार के वीरों में मोहे, मुरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी वीरों में मोहे, या बंसी पे बल बल जाऊं, या बंसी पे बल बल जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, बल बल जाऊं मैं तो बल बल जाऊं, बल बल जाऊं मैं तो बल बल जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम देवो शांति लग्नी शांति रामा शांति रोगतयः शांति ही वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सामा शांति देवी हरि ओम जन्मेन जन्मय जन्मदेवास्तानि धर्माणि धर्माण्यं सन्नाहते हनाथं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्त्वज्ञानः परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत। लुट गया 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 लुट गया